श्रद्धा मर्डर केस में आफताब ने नार्को टेस्ट में किया बड़ा खुलासा। कहा छोटी आरी से किए थे श्रद्धा के शव के टुकड़े। आफताब ने चाइनीज शॉपर का भी किया था इस्तेमाल। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 5 दिसंबर को 93 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी का गुजरात में मेगा कैंपेन खत्म। पीएम मोदी ने 31 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया और 3 बड़े रोड शो की अगुवाई भी की। गुजरात चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी की तरफ से आज चुनावी मैदान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गज नेताओं की रैली चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकेंगे दिग्गज। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के गोधरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एमसीडी चुनाव की तैयारियों के चलते आज बंद रहेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूल। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर स्कूलों को दिया आदेश। 10 दिसंबर को खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल। निगम चुनाव के लिए रविवार को होने वाले वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें 368 पोलिंग बूथों पर मतदान किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर हर इंतजाम किए गए हैं। तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य से जुड़े मामले में आज होगी सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी। एमसीडी चुनाव में आपको बता दें तैयारियां एमसीडी चुनाव को लेकर पूरी कर ली गई हैं। टिकट मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। गिरफ्तार आरोपी प्रिंस रघुवंशी की जमानत पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि एसीबी ने 15 नवंबर को यह पूरी कार्रवाई की थी। सपा नेता आजम खान की और बड़ी मुश्किलें। आजम खान के खिलाफ गंज थाने में एक और एफआईआर दर्ज हुई। रामपुर उपचुनाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है हिंदू विरोधी जिहादी पाठ। एबीवीपी और छात्र छात्राओं ने हंगामा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। हिंदू संगठनों की आतंकवादियों से तुलना की गई है। छात्रों के विरोध के बाद प्रिंसिपल ने मामले में जांच के दिए निर्देश। लॉ कॉलेज ने 6 शिक्षकों को 5 दिन के लिए कॉलेज जाने से मना किया। पूरे मामले की कराई जा रही जांच। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ विकार रसूल वानी ने पद्म भूषण पुरस्कार का किया अपमान। पद्म भूषण पुरस्कार को बताया छोटा सा पुरस्कार। और वही खोया हुआ अस्तित्व ढूंढ रहे वानी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष ने गुलाम नबी आजाद का नाम लिए बिना कसा तंज कहा। खोया हुआ अस्तित्व ढूंढने की कोशिश में लगातार। ये वो अस्तित्व है जो तुम्हें कांग्रेस पार्टी ने दिया। अरे ये खोया हुआ इक़्तिदार जो इक़्तिदार तुमको कांग्रेस पार्टी ने दिया। पद्म पुरस्कारों के अपमान पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने बोला हमला। कहा यह कांग्रेस की हताशा है और उन सभी का अपमान है जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के महासचिव वारिस चिब ने साधा निशाना कहा। उनका बयान उनके छोटेपन को दर्शाता है। कोयला ट्रांसपोर्ट गड़बड़ी मामले में सीएम बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को ईडी रिमांड। 4 दिन तक ईडी की हिरासत में रहेंगे सौम्या। 6 दिसंबर को सौम्या चौरसिया को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। बघेल ने ट्वीट कर कहा कि मैं कहता रहा हूं ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स ड्रामा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच छिड़ा पोस्टर वॉर। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर की शाम को झालावाड़ से राजस्थान में एंटर करेगी। यात्रा मार्ग सचिन पायलट के पोस्टरों से पटा हुआ है। पोस्टर में कहीं नजर नहीं आ रहे अशोक गहलोत।
यूपी के मैनपुरी में अखिलेश पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। डिंपल को यह बताया कि वो बेचारी हैं। बोले मैनपुरी को समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सीएम योगी की चेतावनी। कहा अपनी बदजुबानी पर रोक लगाएं आजम, कानून के मुताबिक मिली है सजा। बिना नाम लिए जयाप्रदा ने बोला आजम खान पर हमला। कहा रामपुर का एक नेता करता था नीची हरकतें। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का आजम खान पर बयान। बोले खुदा से तौबा करें और गुनाहों से माफी मांगकर राजनीति छोड़ दें आजम खान। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें जेएनयू में लगे ब्राह्मण विरोधी नारे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का केंद्र है जेएनयू, बहुसंख्यक आबादी में मतभेद पैदा कर इस्लामिक देश बनाने की साजिश। जेएनयू में विवाद बढ़ने पर वाइस चांसलर ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का दौरा किया। छात्रों से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की। एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन अजमल का विवादित बयान। हिंदू लड़कियों की अधिक उम्र में शादी पर उठाए सवाल। कहा ज्यादा उम्र में शादी से पड़ता है जनसंख्या पर असर। लफ्जिहात पर बोले ताकत है तो हमारी लड़कियों से करो लफ्जिहात। सांसद बदरुद्दीन अजमल के बयान पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का पलटवार। बोले इनका चाल चरित्र और चेहरा फिर बेनकाब हुआ। लफ्जिहात की खुलेआम स्वीकारोक्ति की गई। पूर्वी नागालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग। गृह मंत्री अमित शाह से ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात करेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन में दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। तो यहां आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें आज 5 घंटे तक टिकट की बुकिंग बंद रहेगी। ऑनलाइन डेटाबेस कार्य के चलते सेवाएं स्थगित। आज रात 11:45 से सुबह 4:45 तक 5 घंटे अस्थायी रूप से काम स्थगित रहेगा। बिहार के कुडनी में सीएम नीतीश कुमार की सभा में छात्रों का हंगामा। सीटेट और बीटेट के छात्रों ने लगाए हाय हाय के नारे। गुस्साए जेडीयू कार्यकर्ताओं पर कुर्सियां फेंककर प्रदर्शनकारी छात्रों को भगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता विजय कुमार ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले बिहार की महंगाई के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार। खतौली उपचुनाव प्रचार के दौरान श्रीकांत त्यागी का बीजेपी पर हमला। बोले त्यागी समाज की बीजेपी ने अनदेखी की। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर सीएम योगी से मिलने के लिए युवक ने किया हंगामा। पत्नी के इलाज के लिए सीएम से गुहार लगाने पहुंचा था युवक। पुलिसकर्मियों ने संभाला मामला। मध्य प्रदेश के मुरैना से कांग्रेस विधायक और उनकी पत्नी को कोर्ट ने सुनाई 2-2 साल की सजा। 10 साल पुराने मामले में आया कोर्ट का फैसला। महाराष्ट्र के पुणे में स्वराज्य संगठन ने भगत सिंह कोश्यारी को किया विरोध। काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली शराब घोटाले में आए तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी का नाम सीबीआई ने के कविता को भेजा नोटिस। 6 दिसंबर को सीबीआई करेगी पूछताछ। मध्य प्रदेश के खरगोन दंगे में घायल भाई की बहन के विवाह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सहायता। कलेक्टर को भेजी 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद राशि। यूपी के महोबा में मानक की विपरीत बनी सड़क देखकर विधायक ने जाहिर की नाराजगी। सड़क खोदकर देखने पर धांधली का खुलासा। विधायक ने ठेकेदार पर कार्रवाई के लिए पत्र दिया। राजस्थान में एक सरकारी स्कूल में दूध पीने से 16 छात्राएं बीमार, अस्पताल में भर्ती। गहलोत सरकार ने 1 से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए बाल गोपाल योजना चलाई है। हिमाचल प्रदेश में मैदानी वाले क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को रोड पर संभलकर कार और बाइक चलाने की सलाह दी। दिल्ली एम्स के सर्वर्स की फॉरेंसिक इमेज से होगा हैकिंग का खुलासा। पुलिस के साइबर सेल इप्सो ने एम्स के प्रभावित सर्वर की फॉरेंसिक इमेज को जांच के लिए भेजा। लखनऊ वासियों के लिए आसान हुआ एयरपोर्ट का रास्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण।
बिहार के गया में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पिंडदान, पितरों की मुक्ति के लिए पूजा, विष्णुपद मंदिर में आराधना की। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में किया खुलासा, कहा छोटी आरी से किए थे श्रद्धा के शव के टुकड़े, आफ्ताब ने चाइनीज चॉपर का किया था इस्तेमाल। 200 करोड़ की ठगी मामले में अभिनेत्री नूरा फतेही से ईडी की पूछताछ, ईडी ने नूरा से 5 घंटे सवाल जवाब किए। ठग सुकेश चंद्रशेखर की एक और चिट्ठी आई सामने, डीजी जेल को लिखी चिट्ठी में सुरक्षा का हवाला देकर दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग। सपा विधायक इरफान सोलंकी का सरेंडर, कानपुर में पुलिस कमिश्नर के सामने आत्मसमर्पण, जमीन पर कब्जे के आरोप में चल रहे थे फरार। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने जन सुनवाई के दौरान जड़ा थप्पड़, लोगों ने विधायक से की थी बिजली विभाग के कर्मचारी की शिकायत, बिजली विभाग के कर्मचारी पर पैसे लेने का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में होमवर्क पूरा न होने के डर से 8वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल की दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, छात्र की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद वारदात। जम्मू कश्मीर में उरी में घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साझा ऑपरेशन में कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स जब्त हुए। पंजाब के तरन तारन में पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम, बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ा, ड्रोन से 5 किलो ड्रग्स बरामद। मूसेवाला मर्डर मामले की मास्टरमाइंड गोल्डी बरार पर शिकंजा, 20 नवंबर को एफबीआई ने धरा, 22 नवंबर को पूछताछ की, भारत सरकार ने बरार के प्रत्यार्पण के लिए प्रयास तेज किए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मेनहोल में बाइक के साथ गिरा युवक, स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया, सीवरेज के लिए खोदा गया था गड्ढा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ा हादसा, खदान धंसने से 7 लोगों की मौत हुई, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नोएडा में प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर कर दी युवती की हत्या, माता पिता की आत्महत्या का बदला लेने के लिए रचा षड्यंत्र, सुसाइड नोट में लिखा मैं मर गई, टीवी सीरियल देखकर रची साजिश। यूपी के अलीगढ़ में चलती ट्रेन में युवक की दर्दनाक मौत, पटरी से उछला सब्बल खिड़की तोड़कर युवक की गर्दन में घुसा, पैसेंजर ने मौके पर दम तोड़ा। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग का मामला, साकेत कोर्ट 12 दिसंबर को सुनाएगा फैसला, साकेत कोर्ट ने मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मथुरा में लगाई गई धारा 144, 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा के आह्वान के बाद अलर्ट पर है प्रशासन। सामने आया बिहार की जेलों का काला सच, सीवान मंडल कारा के अंदर वसूली करते, चंपी कराते सिपाहियों का वीडियो वायरल। उन्नाव में 3 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई, जिंदा जले चालक और कंडक्टर, ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लेने पर एक के बाद एक भिड़े 3 डंपर, हादसे में ट्रक कैबिन में लगी आग से ड्राइवर कंडक्टर की मौत हुई। ग्रेटर नोएडा में फिर लिफ्ट में फंसा मासूम, निराला इंस्पायर सोसाइटी की घटना, 5वीं फ्लोर पर लिफ्ट में फंसा बच्चा 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। जबलपुर में चलती बस में ड्राइवर की मौत हुई, हार्ट अटैक से ड्राइवर की मौत हुई, बेकाबू बस ने 6 लोगों को रौंदा, एक की मौत हुई। नोएडा में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बची पुलिसकर्मियों की जान। तो यूपी के बहराइच में अवैध कच्ची शराब को लेकर आबकारी विभाग ने मारा छापा, 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार ने महिला को टक्कर मारी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के बहराइच में दरगाह पुलिस ने पेशेवर चोर को किया गिरफ्तार, पूछताछ में चोर ने 1 दर्जन से ज्यादा चोरियों का खुलासा किया, सोने चांदी के कीमती जेवरात बरामद। यूपी के रायबरेली में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में युवती समेत 3 लोग घायल हुए, 2 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। नोएडा में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ऑटो से टक्कर के बाद धू धू कर जला ट्रक। यूपी के जौनपुर में जीप और ट्रक में भिड़ंत हुई, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, घायलों का इलाज जारी। दिल्ली से आ रही गोंडा डिपो की बस पलटी, बहराइच में बड़ा हादसा, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित।
यूपी के बदायूं में आग लगने से झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत हुई। गैस पर खाना बनाते समय यह हादसा हुआ था। पुलिस कर रही मामले की जांच। जौनपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दाहिने पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि 206 किलो गांजा बरामद किया गया है, जबकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। वहीं सड़क पर खड़े 3 लोगों पर अटैक हुआ। लोहे की रॉड से किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रायपुर पुलिस के मुस्तैदी साइको किलर गिरफ्तार। सल्लेश्वरी एक्सप्रेस से भागने के फिराक में था आरोपी। अलीगढ़ जिले कोर्ट में पेशी पर आए आरोपी ने की भागने की कोशिश। जेल की छत से छलांग लगाई। हालात गंभीर, इलाज जारी। दिल्ली में लिव इन में रह रही महिला की धारदार हथियार से हत्या। महिला का साथी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के कासगंज में जंगल में लकड़ी बीनने गई लड़की के साथ छेड़छाड़। पुलिस ने शिकायत पर दर्ज किया मामला। मामले की जांच अब जारी है। यूपी के मेरठ में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा की स्मैक बरामद। यूपी के बलिया से पुलिस ने 2.5 क्विंटल गांजा जब्त किया। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया।